अस्सलाम वालेकुम। ट्रिक विद ट्रिक के साथ मैं हूं कमर अब्बास। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमने सेट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन किए थे। रिमेनिंग पार्ट हम सेट नंबर 2 का करते हैं जी, जिसमें व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट। अगर तो लार्जेस्ट डेजर्ट पूछे तो भी सहारा डेजर्ट है, अगर वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछे तो भी सहारा डेजर्ट है, अगर वो सिर्फ हॉट डेजर्ट पूछता है तो फिर दश्ते लूत है, और अगर वो कोल्ड डेजर्ट पूछता है तो दश्ते लूत ईरान में है, और अगर कोल्ड डेजर्ट डेजर्ट पूछता है तो गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, और अगर वो ड्राईएस्ट डेजर्ट पूछता है तो वो आटाकामा डेजर्ट चिली में है जी। ठीक हो गया जी। उसके बाद कालाहारी डेजर्ट नमीबिया में है। हु इज द सेवंथ प्राइम मिनिस्टर, जो है वो मलिक फिरोज खान नून है, जो कि 1958 में गवादर को भी खरीदते हैं 8 सितंबर 1958 को। ये सरगोदा से बिलोंग करते थे मलिक फिरोज खान नून, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है जी। सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से नहीं, सॉरी, खुशाब डिस्ट्रिक्ट से, जिला खुशाब से ये जो है ना बिलोंग करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। ठीक है जी। ग्राफ यूज टू शो अ डाटा ऑन नॉमिनल स्केल के लिए बार ग्राफ इस्तेमाल होता है। नॉमिनल स्केल के लिए कौन सा बार ग्राफ इस्तेमाल होता है जी। उसके बाद आ जाता है, विच इवेंट इज कंसिडर द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो कि 1905 में हुई है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 में इंडिया में आता है, और रिपोर्ट इसकी 1930 में पब्लिश होती है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में स्टार्ट होती है। तो इस ईयर के हिसाब से भी पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले होती है। विच कंट्री आर प्लानिंग मेगा प्रोजेक्ट इन डाइवर्स फील्ड ऑन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये पाकिस्तान और साउथ कोरिया सी पैक की तरह एक और मंसूबा जो है ना वो प्लान कर रहे हैं। विच ब्रिटिश वायसराय अनाउंस द पार्टीशन प्लान। पार्टीशन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान किया था, जिसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, जिसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है, और जिसको डिवीजन प्लान भी कहा जाता है। वुमेन डे कौन सा है जी? इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च है। कौन सा है? 8 मार्च। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर डायरेक्ट या कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होती है इनको माइक्रोज कहते हैं, और माइक्रोज दरअसल एक प्रोग्राम की सूरत में होती है, और प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। तो ये है जी जुनेद गफ्फार साहब। कौन है? जुनेद गफ्फार। यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। ठीक है जी। जुनेद गफ्फार साहब करंटली सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। केयर टेकर आ जाते हैं ये। उसके बाद देयर वाज अ नोटिस। ठीक है जी। देयर वाज अ नोटिस एट आएगा। ठीक है जी। नहीं, बल्कि ऑन आएगा, सॉरी, ऑन द डोर। देयर वाज अ नोटिस ऑन द डोर। उसके बाद आ जाएगा जी, फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड 1929 में स्टार्ट होता है। हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है 1929 के अंदर शुरू होता है। अल्टरनेटिव नेम ऑफ गजवा खंदक। गजवा खंदक, गजवा अहज़ाब, बैटल ऑफ ट्रेंच या बैटल ऑफ डिच 5 हिजरी में हुई थी ये, जिसमें अबू सुफियान कुफार के लीडर थे। तो ये बैटल ऑफ ट्रेंच यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मिसिरी रिवर है, जो कि 3767 किलोमीटर है, और दूसरे नंबर पे मिसिसिपी रिवर है, जो कि 3766 किलोमीटर है जी, लंबा। उसके बाद आ जाता है, उर्दू की जेन ऑस्टन बुशरा रहमान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बुशरा रहमान को। मुदाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है बर्क। लखनवी मिर्जा मोहम्मद खान का ये, रजा खान का ये शेर है। हु बिकम द कैलिफ ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट। हजरत मोहम्मद के बाद हजरत अबू बकर बने थे 632 से 634 एडी तक। पाकिस्तानी फंड 1947 में एस्टेब्लिश होता है। ठीक है जी। पाकिस्तानी फंड कब एस्टेब्लिश होता है? 1947 में एस्टेब्लिश होता है। फर्स्ट इकोनॉमिकल एड यूएसए की तरफ से 1948 में मिलती है। दूसरी इकोनॉमिकल एड 1951 में मिलती है। और पहला लोन जो यूएसए से हमने लिया था वो 1952 में लिया था। और आईएमएफ की तरफ से जो फर्स्ट एड मिलती है वो 1958 में अयूब खान के दौर में मिलती है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रावी और सुतलेज का 1 अप्रैल 1948 को बंद किया था। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली। अवैस कादिर शाह हैं जी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर एंटोनी नवीद हैं जी। बेनीलो मराम का मतलब होता है नाकामो ना मुराद। बेनीले मराम, ये बेनीले मराम, ये भी आया है, ये भी क्वेश्चन के अंदर आया है। काबे कौसैन का मतलब क्या होता है? निहायत करीब। उसके बाद विच एंगल इज अपॉइंटेड फॉर फूड। तो ये हजरत मिकाईल के लिए जो है ना वो ड्यूटी है खुराक पहुंचाना। हजरत जिब्राइल पैगाम रसानी का काम करते हैं। इसराफील सूर फूकेंगे, और इसराइल जो है ना वो रूह कब्ज करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बना है जी जून, दूसरा क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, हाँ ये बना है, जो इकोनॉमिकल फोरम है 24 जनवरी, 1971 में। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, 1971 में ये बना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
जिसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसकी हर साल मीटिंग जो है वो डावोस में होती है। किधर होती है? डावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। डेफिशिएंसी ऑफ किसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिके ऑफ बोन एंड टीथ होती है, ठीक है जी। तो ये असल में तो ये कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। असल जहाँ पे बोन और टीथ इस्तेमाल करे, ये बोन एंड टीथ डीके, अगर वो सिर्फ बोन का इस्तेमाल टीथ का इस्तेमाल करता तो फिर कैल्शियम की वजह से ये ना दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। और दांत की बीमारियां जैसा है ये टूथ डीके होता किस वजह से, मतलब ये जो मतलब शुगर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो है ना हड्डियां जो है ना दांत कमजोर पड़ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है जी आई एम इनवेस ऑफ आएगा, इनवेस ऑफ। ये कैल्शियम की अगर सिर्फ बोन और टीथ दोनों इस्तेमाल हो तो फिर कैल्शियम की कमी की वजह से, अगर सिर्फ टीथ इस्तेमाल करें तो फ्लोरीन। और फ्लोरीन दांत खराब किस वजह से होते हैं? शुगर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से। हु हैज रिटन गुलिवियर्स, ये जोहनसन स्विफ्ट ने जो है ना लिखी है, जोहनसन स्विफ्ट। एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। नीलम वैली आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग व्हेन प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान प्रेजेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1948 में लियाकत अली खान ने पार्लियामेंट के अंदर पेश किया था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1955 से 1960 तक आ जाता है। और जो रिजल्ट है 1924 से 29 तक वो 13वां 5 ईयर प्लान है। वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड, उसको कहते हैं। यूनाइटेड नेशन स्टेट बेस्ड, ये एप्पल एप्पल आईएनसी आ जाती है, लीडिंग आईटी हार्डवेयर कंपनी बाय मार्केट। व्हाट इज द करंट फेडरल टैक्स ओबर्ट्समैन, ये जो फेडरल टैक्स ओबर्ट्समैन है 1983 के अंदर ये जो है ना एस्टेब्लिश होता है, और 2000 के अंदर इसका बाकायदा ऑफिस खोला जाता है। और इसके करंटली जो लीडर हैं या करंट चेयरमैन है आसिफ महमूद जहा साहब है। उसके बाद व्हाट कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट लाइन ऑफ अल्लाह हजरत अली अल मुर्तजा को कहा जाता है? मैनेजर लाइक टू बी इन कंट्रोल आता है, इन कंट्रोल। ऑडिट ऑफिसर का राइडर फेल ऑफ हिज हॉर्स एज इट वाज जंपिंग, ठीक है जी। ओवर द स्ट्रीम आ जाएगा, ओवर ऑफ, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। उसके बाद इट वाज अ जॉय इन टाइम ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड कंसोलेशन, कंसोलेशन आ जाएगी। इफ यू प्रेस इंटर की आप प्रेस करते हैं तो सेल जो है बजाय लिखने के आपके कंटेंट के तौर पर कबूल कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं कुछ जो है ना वो जो ही इंटर मारूंगा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको लिखने के तौर पर। सही हो गया जी। की टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन द, ये फॉरेन की होती है जो कि रिलेशनशिप जो होती है टेबल्स के दरमियान, टेबल के दरमियान जो रिलेशन आप शो करवाते हैं वो फॉरेन की के जरिए। हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय द बैकग्राउंड ऑफ, ये मास्टर स्लाइड के जरिए, स्लाइड मास्टर के जरिए से आप तमाम स्लाइड्स का एक जैसा ही अपीयरेंस आ जाता है। कम ऑफ द एज का मतलब होता है टू अडल्ट एज, मतलब जवानी के बलूगत की उम्र को पहुंच जाना। एक नॉर्मल इंसान के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 1941 में जम्मू एंड कश्मीर की टोटल पॉपुलेशन 40 लाख थी। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1941 इज ऑलमोस्ट 30 लाख। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है जी, मस्जिद कुबा। उमर खयाम की रुबायात का उर्दू तर्जमा मीरा जी ने, और मीरा जी की कुलियात का मीरा जी की कुलियात को मुरतब किया है जमील जालबी ने। और मीरा जी ने उमर खयाम की रुबायात का अंग्रेजी में तर्जमा किया उसके नाम से, खैमे के आसपास के नाम से। मीर तकी मीर ने अपने किस मसनवी में दिल्ली के शोरा को कीड़े मकोड़े के नाम से पुकारा है जी? असदरनामा, असदरनामा। कैपिटल ऑफ भोट नेपाल, नेपाल का खटमंडो है जी, खटमंडो। विच क्रॉप हैज मोस्ट प्रोडक्शन इन पाकिस्तान? पंजाब प्रोविंस, पंजाब के अंदर गंदम सबसे ज्यादा होती है, व्हीट। हिस्ट्री ऑफ पेलोफेंसियन वार बुक, तो ये टेकोडेट्स जो है ना उसने लिखी है। समथिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी इजीली अप्रोच, तो इनएक्सेसिबल आ जाएगा, इनएक्सेसिबल। व्हाट इज द फॉलोइंग इज वैलिड इन कोडिंग फॉर्मेट? यूटीएफ 8 आ जाता है, यूटीएफ 8 है जो कि वैलिड जो है ना आ जाता है। सही है जी। यूटीएफ 8 इज वैलिड इन कोडिंग फॉर्मेट। टोटल पॉपुलेशन एशिया के जो है ना 2018 के मुताबिक टोटल एशिया की पॉपुलेशन 4.5 बिलियन थी। अ फिगर इन टेंड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन टर्म पर्सोनिफिकेशन, इन टर्म एज पर्सोनिफिकेशन कहते हैं उसको। उसके बाद आ जाता है जी विच कंट्री नेशनल लेजिस्लेशन इज नोन एज पीपल कंसल्टेटिव असेंबली? इंडोनेशिया की है जी, इंडोनेशिया की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 2013 में चाइना ने स्टार्ट किया था, जिसको 150 कंट्रीज के मेंबर हैं, जिसको जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट के 53 कंट्रीज फॉलो करती हैं और साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं।
उसके बाद आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, हेमोफेलिया की वजह से होती है ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लॉन्ग फेस अनहैप्पी एंड अनहैप्पी और ग्लूमिंग एक्सप्रेशन आ जाती है। हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर नहीं होता। द कन्विक्ट हैज बीन एक्वेटेड, ठीक है जी, एक्वेटेड ऑफ, एक्वेटेड के साथ ऑफ आता है। M2 मोटरवे जो कि इस्लामाबाद टू लाहौर है जी, 1997 में नवाज शरीफ ने बनवाई थी। किसने? नवाज शरीफ ने बनवाई थी। 2018 में यूएस तालिबान नेगोशिएशन, 2018 में यूएस तालिबान नेगोशिएशन कतर में हुई थी। ठीक है जी, किसने होस्ट की थी? दोहा में, कतर में होती है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? हफीज करदार है, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से खेले और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये फर्स्ट कैप्टन आ जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 हिजरी में दोमततुल जंदल, ये रोम की हुकूमत के बादशाह को कहा जाता है, जिसकी तरफ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भेजा गया था। बोलान पास टोबा काकड़ रेंज में या कोहे सुलेमान रेंज में आ जाता है। असल में तो टोबा काकड़ रेंज में आता है ये बोलान पास। 18 अमेंडमेंट को 17 अमेंडमेंट को 18 के साथ रिप्लेस किया था। किसने? सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अप्रैल 2010 में। उसके बाद सर से असल में 8वीं तरमीम को, ये 8वीं तरमीम 1985 में जियाउल हक ने मुतारिफ करवाई थी। 8वीं को 13वीं के साथ रिप्लेस किया गया, फिर उस 13वीं को 17वीं के साथ रिप्लेस किया और फिर 17वीं को 18वीं के साथ। ये प्रेसिडेंट की पावर के अबाउट है। सर सैयद अहमद खान ने अपनी जिंदगी में तहजीबुल इखलाक का आखिरी शुमारा 1898 में पब्लिश होता है ये। उसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िए। नेम द पाकिस्तानी फर्स्ट सिख फीमेल जर्नलिस्ट, ठीक है जी, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिख पर्सनालिटी अंडर 13 इन दी। मनमीत कौर है जी, मनमीत कौर। उसके बाद जी बच्चों के शायर इस्माइल मिरठी मिर्जा गालिब के शागिर्द इस्माइल मिरठी है जी, बच्चों के शायर। विच वन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री? कजाकिस्तान, जिस यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है कजाकिस्तान, जिसका कैपिटल आस्ताना है। फरिश्ता नहीं आया, नासिर अब्बास नैयर के अफसानों का मजमूआ है ये। कंसेप्ट ऑफ इस्तिहान, इमाम अबू हनफिया ने जो है वो मुतारिफ करवाया। किताबुल असार इमाम अबू हनफिया की बुक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता में सिपह सालार किसको बनाया था? ये सारे ठीक हैं, सारे। हजरत जैद बिन हारिस का पहले नाम लिया, फिर हजरत जाफिर अत्तैयार का कहा और फिर अब्दुल्ला बिन रवाह का कहा। ठीक है जी, तो पहला पहले सलार हजरत जैद बिन हारिस थे। ठीक है जी, हजरत जैद बिन हारिस का कहा था। इन 3 के बाद हजूर पाक ने फरमाया कि इन 3 के बाद आप लोग अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर असहाब ने जो है हजरत खालिद बिन वलीद को सिलेक्ट किया था। Exercise Seas Breeze 2021 is an annual multi-national maritime exercise involving sea, land and air component and is co-hosted by United States and यूक्रेन। आ जाएगा, क्या आएगा? यूक्रेन। खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर आपने हजरत रबी बिन हारिस का खून जो है वो माफ किया था। पाकिस्तान एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हासिल की थी। लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है जी, ग्रीनलैंड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। नॉर्थ अमेरिका में आर्टिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी टीम बिकम चैंपियन ऑफ फाइनल 2024? इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी पीएसएल 2024 वाला, और 2025 वाला लाहौर कलंदर जीती है। उसके बाद जी गवादर ओमान के कंट्रोल में 174 साल रहा है जी। तो ये थे जी आप लोगों के क्वेश्चन। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप लोग जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।